नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, आज हम आपसे द्रव्यमान और गति के समीकरण टॉपिक से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अपने एग्जामों में पूछे हैं। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन के 3 गति के समीकरण होते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही जड़त्व वस्तु का अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट प्रश्न। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होते हैं? यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम से होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान किसके मान कहलाता है? त्वरण, जड़त्व, गति, संवेग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न। बल समीकरण में F बराबर होता है m में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो वेग, रंग, भार, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव में प्रभावित नहीं होता। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। द्रव्यमान बटे आयतन, यह किसका सूत्र होता है? यह घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, अभी पीछे गया है, ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। भार का फॉर्मूला आता है W बराबर mgh। तो आपको W का मान दिया है और जी का मान दिया है, द्रव्यमान पूछा है। अब देखो, W बराबर 200 न्यूटन, जी बराबर 10 मीटर स्क्वायर। तो हमारा सूत्र होता है W बराबर mgh। तो हम क्या करेंगे, इसमें 200 बराबर m, जी का मान रखेंगे, जी घूमकर भाग में आता है तो इससे एक जीरो कटी तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 20 kg। नेक्स्ट प्रश्न। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर जी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम जी का मान क्या रखते हैं? स्वयं जो मान्य है वैज्ञानिकों द्वारा 9.8।
तो हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर mgh। W का मान दिया है और g का मान हमें पता है 9.8। जब हम उससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.9 kg। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर स्क्वायर हो तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब हमारा यही फॉर्मूला लग जाएगा, W बराबर mgh। W का मान 980 बराबर m गुना 9.8। 9.8 घूमकर भाग में जाएगा, इससे कट जाएगा एक बारी, ऊपर एक दशमलव से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 100 kg। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता? वेग, द्रव्यमान, गति, भार। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। संवेग बराबर होता है P बराबर mv। तो हमें P का मान दिया है बराबर m का मान नहीं दिया है, तो लेकिन हमें v का मान दिया है, तो v हमारी घूमकर कहाँ जाएगी 50 के बट्टे में 5, तो हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10 kg। ऑप्शन नंबर सी 10 kg। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बल F और त्वरण दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ये देखो, आप बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m में। हमें m को बचाना है तो a को कहाँ भेज देंगे, F के बटे में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम न्यूटन के गति के नियम से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति, बल, समय, संवेग, तो कौन सा हो जाएगा स्थिति। चलिए फ्रेंड, न्यूटन के 3 नियम हैं। नंबर 1, जिसमें हमें वेग और समय की परिभाषा, वेग और समय का पता लगता है, हो जाएगा नंबर 1 v बराबर u प्लस AT। इसमें हमें वेग दिया है और समय प्राप्त होता है। दूसरा होता है s जिसे दूरी बोलते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हमें समय और दूरी, यानी कि दूरी को हम स्थिति बोल देंगे, स्थिति प्राप्त होती है। अब हमारी तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे हमें s दिया है तो दूरी यानी कि स्थिति बोल देंगे, और v दी है दोनों, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो वेग, दूरी और वेग का पता तीसरी से लगता है। चलिए फ्रेंड, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति के दूसरे नियम से हमें बल प्राप्त होता है, तो बल यानी कि हमें संवेग, तो ऑप्शन नंबर डी। और बात की जाए यहीं पे, हमें गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे से हमें संवेग यानी कि बल का सूत्र होता है F बराबर m में सूत्र प्राप्त होता है, और तीसरे से हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण F बराबर m को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? अभी बताया हमने पहले से परिभाषा, दूसरे से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो यह प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो पहला नियम दिया, पहला गति का पहला नियम, दूसरा नियम तृतीय नियम, तो यह कौन सा नियम हो जाएगा? गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? जितना हम किसी दूसरे पर बल लगाते हैं उतना ही वह वस्तु हम पर बल लगाती है। तो बल एक निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग, निकाय का मतलब वस्तु है, निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल दूरी पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति का तीसरा नियम। जैसे कि हम नाव से जमीन पर उतरे तो हमने नाव को बल दिया तो वो पीछे गई और हम आगे को गए, तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति का प्रथम नियम न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो हो जाएगा हमारा लागू बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। द्वितीय नियम से हमें संवेग की परिभाषा यानी कि बल की परिभाषा मिलती है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर शुद्ध बल की प्रक्रिया में इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बी, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु के समान गति में गतिमान होगी। सी, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु के लागू होने के बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक वस्तु अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक व्यक्ति यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। गलत, जब रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, यही गलत है। और ऑप्शनों को देखो, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय बाद घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वो पीछे की नहीं, जब ब्रेक लगते हैं आगे की ओर झुकता है और जब गाड़ी एकदम चलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है।